आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चुराए चुंबन कर लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय आज सामने नहीं है तो इतनी महिलाएं थी ना, आज उसको जिंदगी आग लगा देती, इतना आक्रोश है। बहन भाई के रिश्ते का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर खासे चर्चा में रहते हैं। इस तरह के बयान वह लगातार देते भी आए हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब उनकी तरफ से कोई विवादित बयान दिया गया है। हर समय अपने बयानों को लेकर वह चर्चा बटोरते रहते हैं और खूब सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुम्बन के रिश्ते को लेकर, जो भाई बहन का रिश्ता है उसको लेकर उन्होंने एक बयान दे दिया। इस बयान के बाद बवाल मच गया है। इंदौर, भोपाल सहित कई जगह पर प्रदर्शन किया गया। इंदौर में अर्थी निकाली गई। भोपाल में उनके बंगले के बाहर कांग्रेस के लोगों ने उनके पुतले को, यहां पर जीप वाला एक पुतला लेकर आए और उसे गंगा जल से उनके जीप का शुद्धिकरण किया गया है। जमकर हंगामा हुआ है। प्रदेश भर में उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिरकार किस बयान के चलते यहां पर यह सब कुछ हो रहा है, पहले कैलाश विजयवर्गीय की जुबानी ही आप सुन लीजिए, उसके बाद में आपको बता देंगे कि कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चुराए चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन कर दिया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस ने विजयवर्गीय का पुतला दहन करा, उनकी अर्थी भी निकाली। वर्मा ने कहा कि विजयवर्गीय द्वारा यहां पर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया गया है। वो सामने होते तो महिलाएं इतनी ज्यादा आक्रोशित थी कि उन्हें जिंदा तक जला देती। कैलाश विजयवर्गीय आज सामने नहीं है तो इतनी महिलाएं थी ना, आज उसको जिंदगी आग लगा देती, इतना आक्रोश है। कांग्रेस की महिलाओं में नहीं, भारतवर्ष की हर महिला में आक्रोश है कि किस तरह से बीजेपी के खाल में छुपे हुए भेड़िए कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग भाई बहन के रिश्तों को कलंकित करते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं कहता हूँ कैलाश विजय डूब कर मर जाना चाहिए। मेरे जैसा आदमी इस सड़े व्यक्ति का पुतला जलाना है, मैं कभी नहीं आता। लेकिन इंदौर की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि किस निकृष्ट गंदी सोच के लोगों को तुम चुनाव जिता के भेजते हो, जिन्हें भाई बहन के पवित्र रिश्ते का भी भान नहीं है। ये बीजेपी के खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं। मैं कैलाश विजयवर्गीय साहब के माध्यम से पूछता हूँ, ये टीवी चैनल वाले दिखाना जरूर, केलकटा या बंगाल का प्रभारी था, एक महिला के साथ 39 बार इसने रेप किया, वो केस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये व्यक्ति खुद रेपिस्ट है और ये एक भाई बहन के रिश्ते पे उंगली उठाने वाला नराधाम, भगवान भी माफ नहीं करेगा इसको। आज सारी महिलाओं ने यदि सामने होता तो उसको जिंदा आग लगा देती। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह की घृणित टिप्पणी की है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बहनों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इस देश के एक एक नागरिक से, इस प्रदेश के एक एक नागरिक से, ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति अगर सत्ता में बैठेंगे तो देश की परंपरा, संस्कृति और यहाँ की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की रक्षा कैसे कर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जो टिप्पणी की है, ये राहुल गांधी पे टिप्पणी नहीं की, ये प्राचीन भारत की सभ्यता और परंपरा पे टिप्पणी की। मैं मानता हूँ इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको मुख्यमंत्री बनना है। 70 साल के बुजुर्ग हो गए हैं कैलाश विजयवर्गीय, मतलब बूढ़ा हो गया है कैलाश विजयवर्गीय। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना तो दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। तो वो पगलाहट में जो बातें करना है वो सब कर रहा है, सही है कि गलत? सही है। तो इसकी सब हम निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं कैलाश विजयवर्गीय की। वहीं पर भोपाल में भी कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। यहां पर कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव करने की कोशिश की गई थी और इस प्रदर्शन को कवर करने के लिए हमारे संवाददाता राघव शर्मा मौके पर मौजूद थे। यहां पर कांग्रेसियों से उन्होंने बातचीत करी और क्या कुछ उनका कहना था आप भी सुनिए।
शुद्धिकरण किया है और हमने मांग की है कि शुद्धिकरण के बाद शायद इनकी जो मानसिक स्थिति कैलाश विजयवर्गीय जी की आदत पड़ चुकी है, उनकी जबान लंबी और गंदी हो चुकी है, क्योंकि कभी वो महिलाओं के कपड़ों को लेकर टिप्पणी करते हैं और आज उन्होंने भाई बहन के जैसे पवित्र रिश्ते को लेकर जो अनर्गल बयान दिया है, हम आज उनकी गंदी जबान का गंगा जल से शुद्धिकरण कर रहे हैं ताकि उनकी बयानबाजी रुके और उनका इस्तीफा हो। आप देख रहे थे लपेटा, मैं हूं आपके साथ ठाकुर शर्मा। इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा होगा। कैलाश विजयवर्गीय जो मोहन कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर एक बयान दिया था, उसको लेकर अब कांग्रेस का गुस्सा फूट चुका है। पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। उसी बीच राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस महिलाएं द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हैं और ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का बंगला उस साइड है, बंगले को घेराव करने की बात की जा रही है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोक दिया गया है। बात करेंगे कुछ कार्यकर्ताओं से, उन लोगों से क्या कहेंगे, क्या कहोगे? शर्म करो। ये सही है ना, ये सही रहा ना? ऐसे समय पर आज जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी ने राहुल जी और प्रियंका जी पर अश्लील टिप्पणी की है, ये उनका मानसिक दिवालियापन है। वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, बहनों का अपमान कर रहे हैं और आज हमने उनकी जीभ का शुद्धिकरण किया है ताकि वे भविष्य में ऐसी गलती ना करें। तो लंबा आप देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय का एक कटआउट बनाया है जिसमें उनकी लंबी जबान बनाई है, उसको गंगा जल से कांग्रेस के कार्यकर्ता धोते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बंगले की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर यहाँ पर उनको रोक दिया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, लेकिन बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर तक जा चुके हैं, लेकिन बीच में ही पुलिस ने रोक दिया, उन्हें जाने नहीं दिया। एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे अभी? आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कांग्रेस। आज कांग्रेस पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय के घर पर प्रदर्शन करा है के सम्मान में, और भाई बहन के सम्मान में आज कैलाश विजयवर्गीय की जबान का शुद्धिकरण किया गया कांग्रेस के बड़ा प्रदर्शन। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया है, ये पूरा देश देख रहा है। अपनी संकीर्ण और तुच्छ मानसिकता उन्होंने दर्शाई है ये बयान देकर। अब हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं उनकी जबान का, कि उनको सद्बुद्धि आए। और हमारी मांग है भाजपा के नेताओं से कि वो इनको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराएं, क्योंकि ये कभी कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला और कभी कहते हैं ऐसा बोला। वो लगातार ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे पूरे देश में रोष और गुस्सा आता है। और हमारी मांग है कि इनका इस्तीफा तत्काल लिया जाए। राहुल गांधी के सिस्टर जो कैलाश विजयवर्गीय जी का जो नजरिया है, हमें तो ये लगता है कि उनकी मानसिकता ही बहुत संकुचित है। जो इनने इस प्रकार का बयान दिया कि महिलाओं राहुल गांधी जी ने किस किया अपनी बहन को, वो बहन और भाई का पवित्र रिश्ता है जिसे आप गलत नजरिए से देख रहे हैं और ये एक बहुत ही संकुचित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। हम ये कहते हैं विजयवर्गीय जी को पूरे देश से और पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेसी जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तमाम पूरे प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय के पुतलों का दहन किया जा रहा है। प्रदेश भर में सुखदेव पांसे पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद है। सुखदेव जी, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव कर रहे हैं। भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता होता है। माँ अपने बेटे से प्यार करती है, बहन अपने भाई से प्यार करती है। ये भारतीय संस्कृति है, जिसको अगर कलंकित करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के घमंडी मंत्री ने किया है, कैलाश विजयवर्गीय ने किया। इनका घमंड दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया है और उसको जमीन पर लाने का काम कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में करेगी। इनको ईट से ईट बजा देंगे और इस भारतीय जनता पार्टी का घमंड दूर कर देंगे। हम नारियों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में है, आज खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। संजीव सक्सेना भी हमारे साथ मौजूद धरती पर वो अपना इस्तीफा दे दें और मोहन सरकार को देखिए, भारत राष्ट्र का अपमान है। भारत जो रिश्तों आज रामायण ग्रंथ को सीने से लगाते हैं, आप राम राज्य की बात करते हो। जब इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ तो कैलाश विजयवर्गीय फिर सामने आए। उन्होंने बयान
फिर से दिया। उन्होंने कहा कि पहले पूरा बयान सुनिए, मैंने भाई बहन के रिश्ते पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं तो कहता हूं कि मैं जो मेरी बहन है मैं उसके माथे को चूमता हूं, ना कि गाल को चूमता हूं। देखिए, ऐसा है, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी और उसमें विदेशी संस्कृति क्या है, पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुरूप दिया है। मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं भारतीय सब रिश्ते पवित्र है। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। जैसे आप भी पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को इस प्रकार आलिंगन करते हैं क्या बीच चौराहे पर, ठीक है। बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है, मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने सिर्फ भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की बात की कि पूंजीवाद विदेशी संस्कृति, साम्यवाद विदेशी विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन स्वदेशी है, भारतीय मिट्टी की खुशबू है उसमें। वो इसलिए देश का विकास हमारी विचारधारा के अनुसार होना चाहिए। और मोदी जी उसकी प्रयोगशाला है, मोदी जी उसके सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने बोला, जो एक एकात्म मानववाद का दर्शन दिया है, वह उसका क्रियान्वयन करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, गांव का विकास, ये सब मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आशा ये था, पूरा भाषण आप सुनिए, उसके बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे तो कोई सी भी बात उठा लेंगे और उस पर इश्यू बना लेंगे। मेरा ख्याल है ये अच्छी पत्रकारिता। कांग्रेस आपके बंगले का घेराव करने की बात कर रही है और सर आई लव मोहम्मद की पोस्टर इंदौर में लगे कई। कैलाश विजयवर्गीय ने अपना बयान वापस नहीं लिया है, वह अपने बयान पर अड़े हुए हैं। वहीं पर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है कि आखिरकार यह जो विरोध प्रदर्शन है कहां पर जाकर थमेगा, यह देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।